का थंबनेल आपने देखा होगा कि कैसे अपना जो स्कोर है, यदि आपका बहुत कम भी आप स्कोर कर रहे हैं अभी, तो स्कोर आप कैसे उसमें मेजर ओवरहॉल ला सकते हैं। तो आइए मेरे साथ, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग। जितने भी कॉन्सेप्ट आपके बुक में हैं, उन कॉन्सेप्ट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपको आनी चाहिए। यदि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं होगा और आप उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर सकते हैं चाहते हुए भी। तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर। जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्सेप्ट है आपका मैग्नेटिज्म का कोई कॉन्सेप्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का कोई कॉन्सेप्ट है कि पावर आपको निकालना है, कि आपको कंजम्पशन, यूनिट कंजम्पशन आपको निकालना है। यदि आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो आप वैसे सवालों को नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी रटने की कोशिश कीजिए, आप वो जो है याद नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो अपना फोकस कीजिए कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी होनी चाहिए सारे कॉन्सेप्ट्स की। यदि आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप फटाफट जाइए और अपने लेक्चर जो है उसको दोबारा से देखिए कि कौन से पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा ये है कि एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स। तो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं और एग्जाम्पल्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उससे रिलेटेड जो थ्योरी है, उससे जो रेलेवेंट थ्योरी है, वो आपको साथ साथ रिवाइज होती जाएगी। तो दूसरा स्टेप आपको अपनी प्रिपरेशन में क्या करना है, 2 नंबर पे आपको करना है एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जब भी यदि दिक्कत आती है, मान लीजिए आप कहेंगे सर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, मुझे क्वेश्चन आ नहीं रहा है, तो क्या करना है। तो क्वेश्चन, यदि आप किसी क्वेश्चन पे फंसते हैं तो आप उससे रेलेवेंट जो थ्योरी आपकी बुक में दी हुई है, आप फटाफट से उससे जाइए, नोट्स पढ़िए क्लास के, और उस थ्योरी में आप पढ़िए क्या दिया हुआ है और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन देखने के बाद आपको रियलाइज होना चाहिए कि कहां पे मिस्टेक हमारी थी, और फिर से स्टेप नंबर 1 पे आपको जाना है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो है वहां पर कमी है डेफिनेटली, यदि आप किसी क्वेश्चन या एग्जांपल्स में अटक रहे हैं तो स्टेप नंबर 2 के बाद आपको स्टेप नंबर 3 है डायग्राम। जितने भी डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं आपको नीटली वो बनाने आने चाहिए अपने आप से। पहले आप देख देख कर प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद बिना देखे आपको डायग्राम्स बनाने होंगे, बिकॉज टर्म 2 जो है दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टिव फॉर्म, क्योंकि कोविड के जो केसेस हैं अभी बहुत ज्यादा कम हो रहे हैं, तो वो सब्जेक्टिव फॉर्म में ही होगा, ऐसा जो है अनुमान है। तो डायग्राम्स की प्रैक्टिस आपको अच्छे से होनी चाहिए। फोर्थ है आपके पास फॉर्मूले। जितने भी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यदि फॉर्मूले याद नहीं हो रहे हैं तो आपको स्टेप नंबर 1 पे जाने की जरूरत है कि क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्या आपने एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। यदि किए हुए हैं तो आपको फॉर्मूले याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं, आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं अच्छे से। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये है राइटिंग प्रैक्टिस। देखिए, टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव था, अब तक वर्क फ्रॉम, आपका स्टडी फ्रॉम होम चल रहा था बहुत टाइम के लिए, तो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो बिल्कुल निल हो चुकी होगी। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होगी। तो जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होती है ना, आप अचानक से लिखने की कोशिश करते हो तो आपसे लिखा नहीं जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको इस राइटिंग की प्रैक्टिस करने की, बिकॉज राइटिंग की प्रैक्टिस यदि नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी एग्जाम लिखने में। आपको चीज़ें आते हुए भी लिखने का मन नहीं करेगा, है ना, और लिखने का मन नहीं करेगा तो आप याद हुई चीज़ों को भी भूलने लगेंगे। तो राइटिंग की प्रैक्टिस जो है आपकी होनी चाहिए, लेकिन ये राइटिंग की प्रैक्टिस कब करनी है, जब आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएं, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है अच्छी हो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आती हो सारे कॉन्सेप्ट्स की, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आते हो, डायग्राम्स आपको आते हो और फॉर्मूले सारे याद हो, तब आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ऐसा मत करना राइटिंग प्रैक्टिस पहले करने लग गए, चला राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, पढ़ेंगे बाद में। तो ये राइटिंग प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। उसके बाद रिपीट, उसके बाद रिपीट, इस सारी चीज़ों को आपको फिर से चेक करना है इसी ऑर्डर में। अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल जो है आपके सॉल्व हुए होने चाहिए सारे एनसीईआरटी के, और डायग्राम्स आपको सारे याद होने चाहिए। डायग्राम याद होने हैं, फॉर्मूले याद होने हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस होनी है, फिर रिपीट होना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आपका होना चाहिए। सारे पॉइंट्स आपको चेक चेक करने हैं एग्जाम से पहले, और आप ये सारी स्टेप्स फॉलो करोगे तो आपके जो मार्क्स हैं बहुत ज़्यादा मेजर जो है इंप्रूवमेंट उनमें आने वाला है। Thank you so much for watching. Bye bye. Take care.